नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं भक्त धम्मबंधु आज आप सभी के सामने एक विशेष महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और ये विषय है स्पेशली बौद्धों से जुड़ा हुआ, जो कि बौद्ध धर्म में पूर्णिमाओं का बहुत विशेष महत्व है। उसी महत्व को लेकर के आज आप सभी के सामने इस ऑनलाइन सेशन में उपस्थित हुआ हूं और जिन पूर्णिमाओं के बारे में चर्चा करना है, हम सबसे पहले प्रथमतः प्रारंभ कर रहे हैं आने वाली आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में महत्व क्या है या आषाढ़ पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में महत्व क्या है? क्योंकि बहुत बार हम बौद्ध लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि हम आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहें या धम्मचक्र पौतन की पूर्णिमा कहें। ये दोनों ही हमारे लिए कंफ्यूजन है, हमारे लिए अर्थात बहुत से बौद्ध इस विषय को लेकर के कंफ्यूज। क्या हम इसको नाम दें धम्मचक्र पौतन दिवस या फिर गुरु पूर्णिमा? क्योंकि इस पूर्णिमा का नाम वैसे भी प्राकृतिक रूप से नेचुरली तो आषाढ़ पूर्णिमा ही है, क्योंकि आषाढ़ मास में आती है। तो सबसे पहले हम इसका बौद्ध धर्म में महत्व समझते हैं। क्या है धम्मचक्र पौतन दिवस? याद रहे मित्रों, उपासक उपासिकाओं, हम जिस विषय की बात कर रहे हैं हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की बात कर रहे हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन नहीं, धम्मचक्र प्रवर्तन, जिसे तथागत बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हमारे शास्त्रा ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो पहली देशना दी थी, उस सूत्र के नाम पर इस पूर्णिमा का नाम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पड़ा है। दूसरा, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से प्रवचन की स्टार्ट में आपको हम बताते हैं या सेशन के स्टार्ट में आपको उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि धर्मचक्र प्रवर्तन ये है 14 अप्रैल 1956 डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा किया जाता है नागपुर की दीक्षा भूमि में। तो हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन अर्थात 14 अक्टूबर 1956 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज से 2500 वर्ष पूर्व तथागत भगवान बुद्ध के द्वारा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दिए गए पहले देशना के संदर्भ में। क्या थी भगवान की पहली देशना? कैसे भगवान ने पहली देशना दी? जिस दिन भगवान ने पहली देशना दी वो दिन था आषाढ़ पूर्णिमा का। उस आषाढ़ पूर्णिमा का नाम पड़ा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस ग्लोबल रूप में स्वीकार्य है। ग्लोबल रूप में जो उपासक उपासिका है, जो अंतरराष्ट्रीय उपासक उपासिका है, भिक्षु भिक्षुणी है, वो भी इस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से जानते हैं, साथ ही अपने देशों में मनाते हैं। तो सबसे पहले हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जल्द ही आ रहा है, तो उस दिन की आप सभी को ढेरों मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का प्रवचन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य। तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा, ये तीनों ही पैरेलल चलेंगे और ये तीनों का महत्व एक है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस इसलिए हम आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं क्योंकि तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबसे पहली देशना सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को देते हैं। और जब देते हैं उस देशना को स्मरण में रखते हुए हम इस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। दूसरा, गुरु पूर्णिमा। क्यों कहते हैं इस पूर्णिमा को? तो गुरु पूर्णिमा का बहुत से लोग इस बात से लगाते हैं कि ये किसी हिंदुओं की है या किसी अदर धर्म की है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि गुरु पूर्णिमा भी बौद्धों की है। क्योंकि जब तक आप बुद्धिज्म को सही से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको ये बात पता नहीं चलेगी कि गुरु पूर्णिमा की शुरुआत किसने की है। आज से 2500 वर्ष पूर्व जब भगवान बुद्ध सारनाथ की पवित्र भूमि पर पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहली देशना देते हैं, तो जब देशना देते हैं तो जो उनके शिष्य बने, तो अर्थात जब किसी व्यक्ति का कोई शिष्य बना, तो जिस व्यक्ति का कोई शिष्य बनता है वो व्यक्ति स्वयं क्या हो गया? गुरु हो गया। और गुरु शिष्य परंपरा के बुद्ध स्वयं इतने वाहक हैं
कि जब बुद्ध ने पहली बार देशना दिया तो भगवान ने इस गुरु और शिष्य की परंपरा को बनाने के निर्देश दिए। अब आपके मन में आया होगा कि निर्देश दिए मतलब क्या है? क्या भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, गुरु और शिष्य की परंपरा कायम रखनी चाहिए? नहीं। लेकिन जब आप त्रिपिटक साहित्यों को पढ़ते हैं तो इस त्रिपिटक साहित्यों में भानक नाम का एक शब्द आता है। तो भानक क्या है? भानक ये है कि जब कोई गुरु अपने शिष्यों को कोई बात बोलते हैं, कोई बात सिखाते हैं, तो सिखाने के पश्चात, बोलने के पश्चात क्या होता है? वो शिष्यों को कंठस्थ करता है और वो शिष्य जब इस रूप में काबिल हो जाता है कि वो भी किसी और व्यक्ति को अपना शिष्य बना दे और वो गुरु के रूप में आ जाए, तो वही बातें जो अपने गुरु से सीखता है वो किसको सिखाता है? अपने शिष्यों को सिखाता है। इसके बाद जब उसके शिष्य गुरु के लायक हो जाते हैं, अर्थात गुरु बनने की उनमें क्षमता आ जाती है, तो उन बातों को वो क्या करते हैं? अपने शिष्यों को सिखाते हैं। और ऐसे करके अर्थात एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता की पीढ़ी नहीं है, ये गुरु और शिष्य की पीढ़ी है। पहले मैं बार बार आपको ये निर्देशित कर रहा हूं क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रामक या भ्रांतियां ना फैले। तो किससे? ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी की बात है कि एक गुरु से अपने शिष्यों को सिखाया, उसने अपने शिष्यों को सिखाया, और ऐसे करके ये जो गुरु और शिष्य की परंपरा है आज भी देखने को मिलती है। आज वस्तुतः हमारे पास किताबों के सोर्स है, ऑनलाइन इंटरनेट का सोर्स है, गूगल है, जेमिनाई है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिन फीचर्स के माध्यम से हम धर्म को खोज सकते हैं, धर्म को पढ़ सकते हैं। लेकिन आज भी थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका आदि देशों में ऐसा प्रचलन है कि एक भिक्षु जब किसी भी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाता है, अर्थात उसका आचार्य बनते हैं, तब जाकर के इस बात को वो कंफर्म करते हैं, इस बात के लिए वो कटिबद्ध होते हैं कि अपने शिष्यों को जो उन्होंने ज्ञान अपने गुरुओं से पाया है, वो ज्ञान कुछ समय रह करके वो शिष्य वहां पर सीखे, अध्ययन करे, उसका अनुभव करे, और इसके बाद फिर वो शिष्य किसी बिहार पर जाने के लिए स्वच्छंद है, किसी देश पर जाने के लिए स्वच्छंद है। लेकिन जब तक आचार्य इस बात का कंफर्मेशन नहीं कर लेते हैं कि जो मेरा आचार्य शिष्य है ये अभी पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं है, तब तक उसे अपने बिहारों से या अपने जिस जगह पर रहता है उसकी सीमाओं से बाहर नहीं भेजते हैं। क्यों? इस बात के लिए क्योंकि जो भानक परंपरा है, भानक परंपरा का मतलब ही है कि एक गुरु ने अपने द्वारा सीखा गया ज्ञान या अपने गुरुओं के द्वारा पाया ज्ञान वो अपने शिष्य को पूर्ण रूप से सिखाता है। और बुद्धिज्म में ये बात बहुत अच्छे से चलती है और आज भी है। अगर हमें लगता है कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे मिलेंगे, तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि जब तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 दिन बाद, लगभग 4 महीने के बाद पहली संगीति होती है। पहली संगीति में भंते आनंद और भंते उपाली ये 2 प्रमुख भिक्षु होते हैं। अभी तो भिक्षु बहुत सारे हैं जिन्होंने संगीति का आयोजन किया, बहुत सारे अरहत भिक्षु हैं। और प्रथम संगीति में प्रथमतः 500 भिक्षुओं को आमंत्रण किया जाता है। 500 भिक्षु हो जाते हैं, लेकिन जो भिक्षु उस संगीति में शामिल होना चाहिए वो प्रमुख 2 होते हैं। कौन कौन से? भंते उपाली, जिन्हें हम विनय का पिता कहा जाता है। विनय का पिता मतलब विनय को संरक्षण करते हैं, बुद्ध के द्वारा दिया गया एक एक विनय याद रखते हैं। दूसरा सुत्त पिटक, अर्थात बुद्ध के द्वारा जितनी दी गई बातें हैं जो सुत्त हैं, उन सुत्तों को याद कौन करके रखा? वो थे भंते आनंद। तो भंते आनंद चूंकि उस संगीति में शामिल नहीं हो सकते थे, एक ही कारण था, और ये कारण ये था कि भंते आनंद अरहत्तों की प्राप्ति नहीं कर चुके थे, जबकि भंते उपाली क्या कर चुके थे? उनको अरहत्व पद की प्राप्ति हो चुकी थी। तो आदि इन दोनों कारणों के साथ में, अर्थात कि भंते उपाली अरहत है लेकिन भंते आनंद अरहत नहीं है। और जो संगीति होनी है वो संगीति क्या है? वो इस बात के लिए है कि जिस संगीति में केवल वही लोग शामिल होंगे जो अरहत पद को प्राप्त कर चुके। तो ये बात देखी जाती है कि सुत्त पिटक किसको पता है। तो इस बात का जब पता लगाते हैं कि सुत्त पिटक सिर्फ और सिर्फ भंते आनंद को पता है, भंते आनंद को पूर्ण रूप से कंठस्थ है, तो क्या किया जाए? बड़े बड़े भिक्षुओं ने
भंते महाकाश्यप आदि बड़े बड़े भिक्षुओं ने इस बात के लिए देखा कि भंते आनंद का होना जरूरी है। तब भंते आनंद से कहा जाता है कि भंते आनंद आप जाओ और क्या करो, सबसे पहले अपने अरहत्व पद की प्राप्ति करो, और समय सिर्फ तुम्हें 1 महीने दिया जाता है। और जब समय 1 महीने दिया जाता है तो भंते आनंद जाते हैं। भंते आनंद को 1 महीने पूर्ण होने को या होना हो चुका होता है, किंतु जब 1 महीने का जो आखिरी रात होती है, अंतिम कुछ घंटे बाकी होते हैं, और भंते आनंद के अंतर मन से निकलता है कि मैं अरहत नहीं बन सकता, मेरे बस की बात नहीं है। फिर इसके बाद वही वो पल होता है कि उनका अहंग टूटता है, और अहंग टूटने के बाद भंते आनंद अरहत बन जाता। भंते आनंद को संगीति पर लिया जाता है। जब भंते आनंद को संगीति पर लिया गया तो उन 500 अरहत भिक्षुओं ने भंते आनंद के माध्यम से क्या याद किया, सुत्तों को याद किया। उन 500 भिक्षुओं ने भंते उपाली जी के द्वारा विनय पिटक को याद किया। अब उन जो 500 अरहत भिक्षु थे, अर्थात 2 कम 498 498 भिक्षु, चूंकि ऑलरेडी 2 कौन है, भंते आनंद और भंते उपाली, तो बचे हुए जो 498 हैं उन लोगों ने इन दोनों भिक्षु से सीखा अर्थात याद किया। जो संगीति लगातार चली, वो आज भी आप संगीति का एक छोटा सा फॉर्म देख सकते हैं। बोधगया में जब आईपीसीसी के द्वारा और भी बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा इंटरनेशनल त्रिपिटक का चैंटिंग की जाती है, उस जगह पर आप एक यही रूप है कि बहुत छोटा सा रूप है, एक छोटा सा प्रयास है भारत परंपरा को कायम रखने के प्रति। लेकिन क्या होता, जब वो संगीति होती तो संगीति में लगातार वो 498 भिक्षु विनय और सुत्तों को सीख लेते हैं। सीखने के बाद वो लगातार लोगों को अपने जो उनके होने वाले शिष्य हैं, जो हो चुके शिष्य हैं, उनको याद कराते हैं, और ऐसा करके ये कह सकते हैं कि भानक परंपरा को कायम रखा जाए। तो भानक परंपरा का जो प्रारंभ है ये गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाती है। तो इसीलिए हम बौद्धों को इस बात के लिए कदापि ये नहीं होना चाहिए कि अरे गुरु पूर्णिमा क्यों बोलना है, गुरु तो इसका शब्द है, गुरु उसका शब्द है, शब्दों पर मत जाइए। मैं बार बार कहता हूं, शब्द सिर्फ आपको भ्रामक कर सकते हैं, शब्दों की भावनाओं पर जाइए, शब्दों की वास्तविकता को पहचानिए। मैं बार बार कहता हूं, कलरों पर मत जाइए, कलरों की वास्तविकता को पहचानिए कि अरे ये तो नारंगी हो गया या ऑरेंज हो गया, ये तो इस धर्म का है, ये ग्रीन हो गया इस धर्म का है, नीला हो गया इस धर्म का है, सफेद हो गया इस धर्म का है, काला या पीला हो गया ये तो इस धर्म का है। कलर प्राकृति प्रदत्त चीजें हैं, कलर को आपने और हमने पैदा नहीं किया, इस बात को ध्यान रखें। हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पीला है, लाल है, सफेद है। तो इसलिए किसी भी शब्दों को, किसी भी कलर को इस बात में ध्यान रखते हुए ये इस धर्म का है, जब तक आप ऐसा करेंगे तब तक आप धर्म को सही से समझ नहीं सकते। तो इसलिए धर्म को समझने के लिए बहुत जरूरी है वास्तविकता में आना, और वास्तविकता में आने के लिए जरूरी है कि आपको बुद्ध का मूल त्रिपिटक पढ़ना होगा। और जब आप भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मूल त्रिपिटकों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बुद्धिज्म क्या है। तो हम पुनः अपने विषय वस्तु पर आते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और गुरु पूर्णिमा। आशा करता हूं कि गुरु पूर्णिमा आपको समझ में आएगा कि हम एक गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है, उस संबंध को याद करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा ही है क्योंकि वो आषाढ़ के महीने पे आ रही है, इसलिए उसका और विशेष महत्व नहीं। लेकिन धम्मचक्र प्रवर्तन जो दिवस कहते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस इसलिए कहते हैं क्योंकि तथागत बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहली बार सारनाथ पहुंचते हैं, अर्थात इसी पत्तन वृंदावन पहुंचते हैं, तो वहां पर 5 अपने मित्रों को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, और शिष्य के रूप में स्वीकार करने के बाद इसी आषाढ़ी पूर्णिमा को भगवान क्या करते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना देते हैं। और उस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की देशनाओं में प्रमुख रूप से 3 बातें वर्णित होती हैं। पहली बात भगवान कहते हैं 2 अतियों से बचना। कितनी? 2 अतियां, अर्थात अत किल मथानी हो, अपने शरीर को बहुत ज्यादा तपाना नहीं, गलाना नहीं, इसको खत्म मत करना। कामेषु काम सुखल्लिका नहीं हो, अर्थात अपने इस शरीर को बहुत ज्यादा सुख मत देना। ये मेरी बातें नहीं है, ये तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध के द्वारा स्वयं कही गई बातें हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने स्वयं दोनों बातों का अनुभव किया है। जब राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में होते हैं तो कामेषु काम सुखल्लिका नहीं हो, कि वो क्या करते हैं,
संसार की हर एक वस्तु का उपभोग करने का अवसर मिलता है, लेकिन जिस दिन गृह त्याग करते हैं तो अतकिल मथानी होगो, अर्थात अपने आप को इस प्रकार से कर देते हैं कि उनकी हड्डी पसलियां दिखना शुरू हो जाती हैं। यह आप बहुत बताने की चीज नहीं है। दूसरा, तथागत बुद्ध धम्मचक्कपवत्तन सूत्र में कहते हैं 4 आर्य शक्तियों की देशना देते हैं। 4 आर्य शक्ति अर्थात बुद्ध कहते हैं संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। अभी तो आज हमारा विषय वस्तु आर्य शक्ति या आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है। हम आर्य शक्ति और आर्य अष्टांगिक मार्ग का स्पेशली सीरीज चलेगी, उस पर आप देखेंगे विस्तार से। लेकिन संक्षिप्त में इतना समझे कि बुद्ध ने 4 आर्य शक्ति दिया और तीसरी बातें दी आर्य अष्टांगिक मार्ग। क्या क्या आर्य अष्टांगिक मार्ग में? सील, समाधि और प्रज्ञा। जब भगवान ने ये बातें दी तो भिक्षुओं को इस बात का बोध कराया। भिक्षु अर्थात जो उनके पहले 5 शिष्य हैं, उनको इस बात का बोध कराया। और तथागत बुद्ध ने स्वयं कहा कि भिक्षुओं, ये जो ज्ञान मुझे मिला है, जो मैं आपको दे रहा हूं, ये फिजूल का ज्ञान नहीं है, ये बेवजह किया गया ज्ञान नहीं है, कहीं से उठा करके आपको चिपका दिया ज्ञान नहीं है। ये कैसा है? 12 बार 4 करके 12 बार परीक्षण किया गया है। आप धम्मचक्कपवत्तन सूत्र में इसका रेफरेंस मिलता है, तो आप वहां देख सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? 12 बार मैंने इसका स्वयं परीक्षण किया है। तो ऐसा करके जब भगवान कहते हैं भिक्षुओं को, उस भिक्षुओं में से जो पहले भिक्षु होते हैं, जो बड़े सीनियर होते हैं, भंते कौंडिन्य को उसी समय अरहत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस बात के लिए हम धम्मचक्कपवत्तन दिवस मनाते हैं। तो इसलिए आप सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं को इस बात के लिए हम आग्रह करते हैं, इस बात को बताते हुए बड़ा हर्ष भी होता है कि आप भ्रामकता में मत फैले, आप बुद्ध के धम्म की वास्तविकता तक जाओ, बुद्ध के धम्म की जड़ों तक जाओ। आप त्रिपिटक साहित्यों को पढ़ो। सिर्फ एक ग्रंथ लेकर के उस पर अपने अनुभवों को कर लेना गलत होगा, अपने निर्णय देना गलत होगा। आप बुद्धिज्म के सारे पहलुओं को समझो, इसके बाद आप चर्चाएं करो, बाद में आप ये बोलो कि बुद्ध ने ऐसा कहा है। तो आपको आज का जो हमारा धम्मचक्कपवत्तन दिवस अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है, इसका ये जो सीरीज शुरू हुई है, ये सीरीज आज से प्रारंभ होती है और ये लगातार आपको हमारे YouTube चैनल, फेसबुक YouTube चैनल का नाम हम आपको बता देते हैं, धम्मा टॉक विद अस। आप इस पर सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा, आप फेसबुक में एक्सप्लोर बुद्धिज्म विथ मी इस पेज पर देख सकते हैं। साथ ही धम्मा टॉक विद अस इंस्टाग्राम का एक पेज है, उस पर देख सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं दें, इसमें कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल्स को। अगर फेसबुक पर है फॉलो करें। क्यों कह रहे हैं ये सारी बातें? क्योंकि ये जो सीरीज है ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये सीरीज लगातार चलेगी और ये सालों साल तक, और ये बिना रुके हुए अनवरत चलेगी। क्योंकि आज जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, ये एक छोटा सा विषय नहीं है। आपको लगा 10-15 मिनट में ये धम्मचक्कपवत्तन दिवस का महत्व बताया गया, कदापि नहीं। धम्मचक्कपवत्तन दिवस के उपलक्ष्य में, आषाढ़ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपको कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है। धम्मचक्कपवत्तन दिवस के बाद या आषाढ़ पूर्णिमा के बाद आपके साथ में एक सीरीज शुरू होगी जो धम्मपद नाम की सीरीज होगी। धम्मपद सीरीज पे आपको इस बात का पता चलेगा कि बुद्ध की जितनी धम्मपद की गाथाएं हैं, 26 वग हैं, 423 गाथाएं हैं। तो 423 गाथाओं को, प्रत्येक गाथा का एक गाथा, उसका अनुवाद प्लस उसकी कथाएं क्या है, भगवान ने किसको कब और कहां दी, इस बात का बोध आपको हमारे YouTube चैनल पर डेली रेगुलर सुबह 10 बजे आपको ये वीडियोस मिलेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उद्देश्य फेमस होना नहीं है। उद्देश्य यह है, आज मैं हूं कल हूं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध की जो बातें हैं, जो हमने भिक्षु जीवन में रहते हुए सीख रहे हैं, जो अभी तक हमने पिछले 13 सालों में सीखा है, उस धम्म को आप सभी उपासक उपासिकाओं तक बड़े आसानी से पहुंचा देना उद्देश्य ये है।
और आप सभी उपासक उपासिकाओं के तक पहुंचाना उद्देश्य इसलिए है क्योंकि आप सभी डेली विहारों पर नहीं जा सकते। जो लोग जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सभी नहीं पहुंच पाते हैं, पूर्णिमाओं पर नहीं पहुंच पाते, आपके घरों पर भंते जी नहीं आ पाते हैं, हमारे धर्म गुरुओं का आगमन नहीं हो पाता, जिस कारणों से हमें आवश्यकता है कि हम डिजिटल वर्ल्ड पर भी जाएं। हम फिजिकली पहुंचते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड जगह पर पहुंच सकते हैं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से हम वर्ल्ड वाइड पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आज हम ये शुरुआत कर रहे हैं, आपको ठीक हर दिन हमारे तीनों ही पेज पर 7-10 बजे आपको एक सीरीज जो लगभग 30 मिनट का एक लेक्चर होगा, आप सभी को डेली सुबह 10 बजे मिलेगा। आप अपने समय अनुसार इनको जरूर देखें। साथ में इस बात को पुनः हम आग्रह करते हैं कि हमारे इन तीनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। आप सभी का मंगल हो।